हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो व्लॉग है, ये कल जो मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करता ना, उसके आगे से ही जो है व्लॉग स्टार्ट है। यहाँ तक मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर दिया था। तो यहाँ पर अभी सुबह के 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। और कपड़े कुछ थे जो छत में मुझे सुखाने थे और कुछ सुबह से सूख रहे थे, वो मुझे लेने थे। और वैसे मैं स्टैंड पे ही सुखाती हूँ सुबह के टाइम, लेकिन ये थोड़ा मोटी स्वेटर थी मेरी, तो मुझे छत में ही सुखानी थी, तो छत में सुखा दिए। और ऊपर मम्मी का एक कुर्ता था, वो भी सूख चुका था, तो उसको भी मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा स्लीव्स वगैरह ना उधड़ रही थी, तो उसको मुझे सिलना था। और सिया के एक दो पजामे थे, वो मेरे को सिलने थे। तो मशीन ना बाहर ही निकली हुई है, काफ़ी टाइम हो गया मशीन बाहर ही है। और जो मुझे इसमें सिलना था ना, वो सिलने के बाद ये बाहर ही रह गई। तो रोज़ सोचती थी आज मशीन रख दूँगी, फिर आलस करते करते बाहर ही रह गई थी। आज मैंने कहा जो भी मुझे छोटा मोटा जो भी चीज़ें सिलनी है, जैसे उधड़ जाती है ना, वो सब सिलना है। तो उसके बाद मैं मशीन जो है रख ही दूँगी, क्योंकि थोड़ा जगह भी घेरती है और फिर धूल वगैरह भी लग जाती है, इसलिए ना। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं सिल ही देती हूँ। तो सबसे पहले मम्मी का जो स्लीव्स था ना, हल्का सा उधड़ा हुआ था, तो वो सिल रही हूँ मैं। और उसके बाद सिया के 2-3 पजामे हैं, वो सिल रही हूँ मैं। क्योंकि ना पजामे वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ भी हो उधड़ा हुआ, कपड़े तो बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन अगर हल्का सा उधड़ जाए ना, तो बच्चे भी नहीं पहनते, हम लोग खुद नहीं पहनते हैं। तो इस वजह से वो कपड़ा ऐसे ही रह ही जाता है, तो सिल जाए तो ठीक रहता है। तो अभी सिल दिए मैंने वही। और अब तो सिया के जो पजामे वगैरह हैं, वो थोड़े से छोटे ही हो गए हैं। पिछले साल के जो थे वो अब आ ही नहीं रहे हैं उस पर, तो उसके लिए मुझे पजामे वगैरह भी लेकर आने हैं अभी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से जो है ये जो सिलने वाले कपड़े हैं ये सिल दूँगी। तो वो थोड़े बहुत कपड़े जो हैं उनकी सिलाई करने के बाद यहाँ पर अभी मैं बाहर आ गई हूँ। मम्मी भी यहीं पर ही बैठी हैं धूप में, और मैं थोड़ा सा पेड़ों की छाया में जाके बैठी हुई हूँ, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा धूप सेक ली, तो ज़्यादा धूप में फिर बैठा नहीं जाता है, वो ही जाता है। तो वहाँ पे भी हल्की हल्की आँच आती है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर जब मैं एडिट कर रही हूँ ना ये व्लॉग, तो ये इतना सुंदर लग रहा है देखने में। मतलब मेरे चारों तरफ जो है ग्रीनरी दिख रही है, जो कि इतनी सुंदर लग रही है। ये कैमरा पे तो सुंदर लग रही है, सामने से भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ तो देखने में और ये इतना प्यारा लग रहा है। आप लोगों को भी शायद लग रहा होगा कि मेरे चारों तरफ देखो कितनी हरियाली दिख रही है, ऐसा लग रहा है मैं किसी पार्क में बैठ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आपको मैं सामने से दिखाऊंगी कि जहाँ पर बैठ के मैं कीनू खा रही हूँ, वहाँ से हमारे जो एंट्रेंस में फूल हैं वो कितने प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है वो भी। तो अभी आप देखना। और कीनू खाने के बाद थोड़ी देर धूप सेकने के बाद यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ आज मंडवे के लड्डू, जो कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। तो कल तो टाइम नहीं लगा। अभी मेरे को जो है ना दाल वगैरह से कुछ बनानी नहीं है, तो इसलिए
मुझे मतलब एक सब्जी ही बनानी है तो वो तो आराम से बन जाएगी, इसलिए मैं इस टाइम पे फ्री हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं जो है मंडवे के लड्डू ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना वही थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम डायरेक्ट मंडवा का आटे का ही जो है ना लड्डू बना दें, वो थोड़ा से फिर थोड़ा टेस्ट जो है अलग हो जाता है। तो इसमें बिल्कुल आप लगा लो बिल्कुल आधी कटोरी के बराबर ना इसमें आटा पहले भूनना पड़ता है। तो वो मैंने घी में भून लिया अच्छे से। अभी यहाँ पर मैंने जितना मेरे को मतलब चाहिए था मंडवे का आटा उतना मैंने यहाँ पर ले लिया है। और जितना मतलब मैंने ये चीज़ें ले रही हूँ ना, सब में 1 किलो से ऊपर जो है लड्डू बन गए थे। तो यहाँ पर मैंने अब मंडवे का आटा ले लिया है, अच्छे से इसको भून लेना है। आटा पहले भून लेना है क्योंकि थोड़ा सा आटा भूनने में टाइम भी लगता है, मंडवा भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस खुशबू आ जाती है तो हमें अंदाजे से पता चल जाता है कि हमें कितना मंडवे को भूनना है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं इसे भून रही हूँ। अभी थोड़ा घी इसमें और जाएगा क्योंकि थोड़ा ड्राई लग रहा है, और इसको अच्छे से लो फ्लेम पे भूनना है। तो क्योंकि ये जो आटा है ना इसका स्वाद तभी आता है जब हम लोग लो फ्लेम पे इसको भूनें। अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो वो पक तो जाएगा लेकिन कच्चा कच्चापन फिर भी उसमें आता है, इसलिए तो इसको अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मंडवे का जो आटा है ना अच्छे से हो चुका है, इसने घी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो खुशबू भी आने लगी है। तो बस इसको 2 मिनट और मैं भूनूंगी और उसके बाद ना इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं भूनना है इसलिए। और यहाँ पर जो है हरी सब्जी भी चढ़ा दी है मैंने इसके साथ साथ ही, क्योंकि ये जो आटा भूनना होता है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना होता है। तो उसके साथ साथ फिर मैंने यहाँ पर सब्जी वगैरह भी जो है चढ़ा दी है। और राइस के साथ हम लोग खाएंगे। दाल कल मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा बन गई थी, क्योंकि भाई लोगों के लिए बनाया था, तो ये दाल काफ़ी हो जाएगी। और मुझे तो हरी सब्जी वैसे चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग इसके साथ ही खा लेंगे मम्मी और मैं। तो बस अब मुझे राइस चढ़ाना है और ये गैस बस 2 मिनट और चला के इसे बंद करना है। और इसमें मिलाएंगे फिर ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स जो यहाँ पे है। ये रोस्टेड भी हैं, क्रश भी है, इसमें सब है। इसमें काजू, बादाम, किशमिश, कमरकस और गोंद ये सब है। और इसमें वो भी है छुआरे क्या, डेट्स, हाँ सॉरी, इसमें डेट्स वगैरह भी हैं, सब है इसमें, सौंठ वगैरह जो भी पड़ता है। तो बस अब इसमें बंद कर रही हूँ और इसमें सब मिला के लड्डू बनाना शुरू करेंगे। पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से बर्तन में जो है मंडवे का आटा निकाल लिया है और उसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद इसमें मैं सोच रही थी इस बार मैं गुड़ की चाशनी, मतलब जो गुड़ का सिरप होता है उसके साथ ये लड्डू बनाऊंगी, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा ना लेट हो गया था क्योंकि इनमें ना बहुत टाइम लगता है। आप व्लॉग में देख रहे हो तो जल्दी जल्दी आपको लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए चाशनी मैंने रहने दी और मैं इसमें जो गुड़ की खांड होती है जो कि गुड़ से भी ज़्यादा हेल्दी होती है वो ही मैंने फिर ऐड कर दिया इसमें। और इसमें थोड़ा घी और ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा मम्मी को टेस्ट कराया मीठा, तो मीठा बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब मैं जो है इसके लड्डू बांध लूँगी फटाफट से। और ये इस टाइम पे हल्के से गर्म है, मतलब ठंडे नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल हल्के से गुनगुने से आएंगे। तो इस टाइम पे लड्डू बांधना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब ज़्यादा ठंडे हो जाएँ तो लड्डू तो बन ही जाते हैं, लेकिन घी क्या होता है ना कि घी मतलब जमने लग जाता है, सारी चीज़ें ठंडी हो जाती है तो बांधने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो अभी इस टाइम पे फटाफट से बन जाए। और लड्डू जो है मैं मतलब ठीक ठीक साइज़ के बना रही हूँ, बहुत बड़े नहीं है बहुत छोटे भी नहीं है, इतना है कि एक लड्डू एक इंसान के लिए काफ़ी है एक दिन के लिए। तो इसलिए बना रही हूँ। मेरे हाथ से इतना ही बन रहा था, इससे बड़े लड्डू नहीं बन रहे थे। और यहाँ पर बस ये ऐसे कर करके मैं सारे लड्डू जो है बांध लूँगी। तो आप लोगों को फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे नियर बाय यहाँ पर कहीं हो और आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, अगर आपको इस तरह के लड्डू आप लोग लेना चाहते हो, परचेज़ करना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मंडवे के लड्डू, आटे के लड्डू, इसके बाद मैं अलसी के लड्डू बनाने वाली हूँ, साथ में ही मेथी के लड्डू बनाने वाली हूँ। तो अगर आप में से कोई लेना चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और
सफाई, और उसके सारे ड्राई फ्रूट मैंने बहुत अच्छे से इसमें डाले हुए हैं, घी बहुत अच्छा वाला डाला है। और सबसे अच्छी बात है कि घर के बने हुए रहते हैं ना, अब दुकानों का बाज़ार का कुछ पता नहीं होता है, वो रिफाइंड और डालडा वगैरह का यूज़ भी करते होंगे। हम लोग तो घर में जैसे खुद के लिए बना रहे हैं वैसे ही दूसरे के लिए भी बनाएंगे, वही चीज़ है। तो बस यहाँ पर ये सारे के सारे लड्डू जो है मंडवे के बन के रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा इनको मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ ताकि जम जाए, क्योंकि इस टाइम पर हल्के से ठंडे रहते हैं ना, इसलिए। और इसमें मतलब जितने लड्डू मैंने ये बनाए हैं, इसमें 1 किलो के बराबर लड्डू बनकर आए हैं। और नहीं बने थे, मतलब 30 से 32 लड्डू बनकर रेडी हो गए थे। मतलब एक महीने में ये एक लड्डू एक इंसान एक महीने खा सकता है, वही है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी ना शाम का टाइम हो गया है। यहाँ पर हमारे घर के बिल्कुल जस्ट सामने जो प्लॉट है वहाँ पर ना एक पेड़ था, मतलब था तो वो ऐसी नॉर्मल था, जंगली पेड़ जैसा होता है उस टाइप का ही था। लेकिन वो धीरे धीरे बन करके इतना बड़ा पेड़ बन गया और हमारे घर में बिल्कुल धूप आना बंद हो गई। मतलब पहले हमारे घर में बिल्कुल सामने के घर भी दिखते थे, धूप बिल्कुल सुबह आ जाती थी, और मतलब 7:30 पौने 8 के बजे ही धूप आ जाती थी। लेकिन ये पेड़ इतना बड़ा हो गया, और जिनका प्लॉट है उनका तो अता पता ही नहीं है वो कहाँ है। पहले तो बीच में आते भी थे, अभी तो काफ़ी महीनों से, दिवाली के बाद, दिवाली से हम लोगों ने उनको देखा नहीं है, वो आए नहीं है काफ़ी टाइम से। तो इतना ज़्यादा हो गया था, तो हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी इस वजह से। तो इसलिए मम्मी ने माली भैया आते हैं उनसे ही कह दिया था कि ये कटिंग करने के लिए। तो फिर ये भैया जो है इन्होंने पूरा का पूरा कटिंग कर दिया पेड़ की। तो क्या करें, अभी सामने है ना, तो फिर अपने आप ही देखना पड़ता है। वो आते तो उनको बोलते, लेकिन वो आ ही नहीं रहे काफ़ी टाइम से, ना ही देखने आ रहे हैं। तो फिर वही मम्मी ने फिर बोल दिया था माली भैया को, तो उन्होंने कटिंग कर दी। और अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। और आप सामने देख रहे हो सुबह ही, मतलब अभी पूरे 8 ही नहीं बजे हैं, शायद पौने 8 का टाइम होगा या इससे कम का टाइम होगा। सामने बिल्कुल सूरज जो ऐसे दिखना शुरू हो गया। मतलब ये जो बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज सूरज होता है सुबह, जो मतलब बिल्कुल सनराइज़ वाला ही होता है, आप देख रहे हो, आपको देख के ही लग रहा होगा वो वाला है। और ये हमारे घर में पहले ऐसे दिखता था, घर के अंदर भी अच्छी धूप आती थी, लेकिन जब से पेड़ इतना बड़ा हुआ ना, सामने से धूप आना ही बंद हो गया। हम लोग बाहर ही नहीं बैठ पा रहे थे सुबह के टाइम, ऐसा हो रहा था। मतलब 8:30 पौने 9 बजे के टाइम जो है सूरज ऊपर आता था, जबकि निकल जाता था लेकिन सामने दिखता नहीं था। तो मम्मी ने पास पेड़ कटाया, तो देखो इतना उजाला भी हुआ, इतना अच्छी धूप भी आई, और इस वजह से खिड़कियां भी हमने खोल दी। तो इस टाइम पे हम लोग खोलते नहीं है, बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद 15-20 मिनट बाद हम लोग खिड़की वगैरह खोलते हैं। लेकिन आज धूप इतनी अच्छी चटक सी दिखी ना कि मन करेंगे चलो खिड़की खोल देते हैं। तो यहाँ पर आशी और सिया दोनों रेडी हैं, और मैंने खिड़कियाँ वगैरह खोल दी हैं। मम्मी कैंडी को घुमाने लेके गई हैं, और बस यहाँ पे बच्चों के जो कपड़े हैं वो सब मैं रख दूँगी। जो टावल वगैरह मैंने सिया को दे दिए बाहर रखने के लिए। अब बस सिया और जो है निकलेंगे स्कूल के लिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा ऑरेंज ऑरेंज था, घर के अंदर ना हर चीज़ ऑरेंज सी लग रही थी, क्योंकि वो सूरज बिल्कुल अभी सनराइज़ हुआ है, तो इस वजह से। पर आशी और सिया हो गए रेडी स्कूल जाने के लिए। आज थोड़ा जल्दी तैयार हो गई है, 10 मिनट पहले ही। नहीं तो 8 बजे तक ही बिल्कुल रेडी होते थे, बाहर निकलते थे, है सिया। और ये इन दोनों के बैग्स, अब जाएंगे बाहर। और धूप देखो कितनी अच्छी आ गई पेड़ कटाने के बाद यहाँ पे। हाँ क्या वो वाला रेड तो लगाया तेरे? आशी से पूछकर, आशी के रिबन मिल गए क्या? फिर वो लगा दूँगी। तो यहाँ पे पेड़ कटाया था ना, तो सामने घर में देखो कितनी अच्छी धूप आने लग गया। नहीं तो ये आती थी 8:15 तक, 8:30 तक आती थी। चल कोई नहीं, सही लगा। और यहाँ पे ना अभी मैं किचन में आ गई हूँ। बच्चों ने जो है नाश्ता कर लिया है, और आज इन्होंने जो है ना आधा आधा पराठा ही खाया। तो हर बार तो नहीं, हर बार कभी कभी पूरा पराठा खा लेते हैं, कभी कभी आधा ही खाते हैं, उनके मूड के ऊपर है। फिर सुबह सुबह मन भी नहीं करता है, तो वही सब है। तो वो आधे आधे पराठे मैंने रख दिए हैं, वो बाद में मैंने जो है नाश्ते में खा लेते हैं, हम लोग खा लेते हैं। या फिर अगर चिड़िया वगैरह आती है पीछे तो हम लोग डाल देते हैं। आजकल चिड़िया भी वैसे बहुत कम हो गई है, पहले तो काफ़ी आती थी, अभी बिल्ली की वजह से उनका आना बिल्कुल बंद हो गया है।
तो कभी दिखती है तो हम लोग डाल देते हैं रोटी, नहीं तो फिर ये जो बचा हुआ इनका पराठा है ये लोग हम लोग ही खा लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आशी और के 5 मिनट हैं जाने के लिए, तो मैंने कहा तब तक मैं चाय जो है ना वो बॉईल करने रख देती हूँ, तब तक ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी और फिर बच्चे जो है स्कूल जाएंगे तो मम्मी और मैं बैठ के आराम से चाय पी लेंगे। पेडिग्री के नाम से भाग रहे। चलो ऊपर, हाँ बैठ बैठ वहाँ, अभी खाएगी, बैठ जा यहाँ पे। अच्छा वही तो, उससे कर लेते, हाथ में कहीं आपके लगे ना। नहीं मम्मी लगे ना आपके हाथ में कहीं लकड़ी लुकड़ी तब। हाँ तो ये मम्मी ने खुद से यहाँ कटिंग कर दी हाथों से ही। कैंची की जरूरत नहीं पड़ रही मम्मी को, बिना कैंची के ही चल रहे हाथ। क्योंकि ये पेड़ ना धूप रोक रहे हैं, इसलिए मम्मी ने हाँ फिर अब अच्छे से आ जाएंगे इसके ना। तो इसलिए मम्मी ने यहाँ इतना निकाल दिया ये। और अब सूर्यदेव बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, तो इस टाइम तक धूप नहीं आ रही थी पेड़ों की वजह से। बाहर भी कटवाया मम्मी ने पेड़, अब यहाँ पे अंदर भी। वही तो है किसी और का और कटवा हम रहे। क्या करे, धूप नहीं आ रही है ना, फिर उस वजह से दिक्कत हो जाती है। अभी देखो कितनी अच्छी धूप दिख रही है, धूप दिखती नहीं है 8:15 साढ़े 8 तक। कैंडी आ जा, फिर भाग गई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? हम भी सब ठीक हैं, आप भी कुशल मंगल होंगे और धूप सेक रहे होंगे। हम भी धूप सेकने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो ये तो इंतजाम कर रहे हैं धूप का। हाँ वही तो, ऊंचे ऊंचे भी हो गए थे ना ये बहुत। हाँ आ रही अब तो। हाँ इसमें थोड़ा थोड़ा रुक रही ना, थोड़ी थोड़ी सी। हाँ आ गेंडू आ। हाँ वहीं दूंगी पेडिग्री। चल देखो सिया ने मेरे स्कूल जाने से पहले फूल लगा कर गई और मैं भूल गई, अब ऐसे घूम रही। मम्मी ने सोचा फूल मेरे ऐसे गिरा ऊपर से, गिरा नहीं है, ये सिया लगा कर गई थी और मैं भूल गई कि मेरे उस फूल लगा के गई है। इतना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ड्रेस से मैच कर रहा है। और बोल रही मम्मी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर मैं बातों में भूल ही गई। और वहाँ पर कैंडी देखो वेट कर रही है अपने पेडिग्री का। खाना खाना है, पेडिग्री अभी देंगे। हाँ और मैंने चाय जो है बॉईल तो गई बहुत अच्छे से, मैं बाहर चली गई थी तो चाय चढ़ा के, अभी बॉईल हो गया, थोड़ा और बॉईल करके फिर हम लोग पीते हैं चाय। उसके बाद वही अपना नाश्ते वगैरह की तैयारी। अभी फिर वो आ जाएगी, जो झाड़ू वगैरह को करती है ना वो भी आ जाएगी। ये देखो कैसे अटका हुआ है। तो ये वाले फूल हैं उसमें ना, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा रुक रही है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसको हटने वो कर दी है, क्योंकि घर में भी धूप आना ज़रूरी है। फिर हमारे लॉन में भी इस वजह से धूप नहीं आ पाती, तो मम्मी इसलिए कटिंग कर रही है। माली अंकल आजकल गाँव गए ना, इसलिए मम्मी ने खुद से कटिंग कर दी है। और वैसे कटिंग फिर माली अंकल आके करेंगे, जो अच्छे से होती है। ये देखो हमारी कैंडी को खाने का वेट हो रहा है, पेडिग्री का वेट हो रहा है। इसको ना हम छत में भी ले जाते हैं कभी कभी, ये सब समझ रही। छत में जाना है। हाँ इसकी छत कहाँ है? छत में जाती है ये घूमे घूमे करने। चलो भाई चलो, छत में चलना है, चलो छत में चलो। चलो 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 चलो। अच्छा गुस्सा आ रहा, उसे खाना मांग रही है। तो बस जब तक चाय जो है बॉईल हो रही है अच्छे से, और मम्मी भी तब तक अच्छे से जो थोड़े से रह गए टहनियाँ उनको काटती हैं, तब तक मैं यहाँ पे जो है बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। हस्बैंड गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, और सुबह के टाइम इतना ज़्यादा ठंडा होता है स्कूल उनको छोड़ो, क्योंकि बीच बीच में मैं भी गई हूँ ना इनको छोड़ने के लिए, मुझे कुछ काम थे, तो काफ़ी ठंडा लगता है। मैं तो पूरा मुँह वगैरह पूरा ढक ढुक के पूरा जाती हूँ। हस्बैंड तो बिल्कुल मफलर वगैरह लगाते नहीं है, पता नहीं इनको ठंडा नहीं लगता है क्या है, मुझे बहुत ठंडा लगता है। लेकिन तो वो ये रोज़ इनको बोलती हूँ मफलर लगा लो, लेकिन ये मना करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा शायद तब ये लगा के जाएंगे, जब इनको बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा तब। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ये ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर दिए हैं, बेड वगैरह झाड़ दूँगी और ये अच्छे से लगा दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी चाय पीएंगे, मतलब मम्मी और मैं बैठ के आराम से जो है चाय पीएंगे। आज हम लोग धूप पे बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि इतने दिनों से हम ना अंदर ही चाय पीते थे, क्योंकि धूप आती नहीं थी। आज आराम से धूप के मज़े भी लेंगे और चाय के मज़े भी लेंगे हम लोग।
और यहाँ पे ना अभी जो है, जो मम्मी ने अभी तो सारा निकाला था ना पेड़ वगैरह, उसको उसी टहनी मम्मी और मैं पीछे यहाँ पे फेंकने आए थे, क्योंकि जब सूख जाएंगे तो मम्मी लोग जैसे उसमें आग वगैरह लगा देते हैं तो कूड़ा जल जाता है अच्छे से। तो यहीं पर फिर मैंने कहा चलो, मैं पीछे इधर आ ही रखी थी, तो फिर मैंने जो ये सब्जियां वगैरह जो भी थोड़ी बहुत हो रही है इनमें मैंने कहा चलो पानी दे देती हूँ, क्योंकि पाला इस टाइम पे रहता है ना, और इस टाइम पे भी दे दो पानी तो ठीक रहता है। पानी तो आजकल आता ही है, 12 बजे तक हमारे घर में पानी मतलब आता है, तो इस टाइम पे मैंने कहा चलो मैं पानी दे देती हूँ, फ्री थी इसलिए। और इसके बाद वही नाश्ता वगैरह देखना है। नाश्ता तो वैसे है ही, बस रोटी ही बनानी है, बाकी सब्जी वगैरह सब है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है नाश्ते में आज, तो इसलिए तो बस यहाँ मैंने पानी वगैरह कैरी में अच्छे से दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ अंदर, तो काम हमारे सारे निपट चुके हैं। 9:30 का टाइम हो गया है, मतलब काम तो निपट जाते हैं लेकिन वही नाश्ता फिर बनाते खाते हम लोगों को थोड़ा टाइम लग ही जाता है आजकल सर्दियों में। और यहाँ पे मम्मी ने रात को बनाई थी मशरूम मटर की सब्ज़ी, जो कि इतनी टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती। तो आज हम लोग नाश्ते में यही खाने वाले हैं रोटी के साथ। तो सब्ज़ी थी इसलिए रोटी बना रही हूँ मैं, नहीं तो मक्की की रोटी बनाती फिर मैं, या मंडवे की। तो वो सब है, ये आटा भी है, ये भी है। अब मैं बस नहाने जाऊँगी और आके फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि अभी मम्मी भी नहा रही है, हस्बैंड भी नहा रहे हैं, तो नाश्ता उसके बाद ही बनाऊँगी मैं।